हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 12 में जो हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह पुस्तक लगी है, उसके अध्याय 8 जो तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली व लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में जो संवाद दिए गए हैं, आज उसके विषय पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तुलसीदास जी के विषय में अध्ययन के साथ साथ उनकी जो कवितावली है उसके विषय में हम इस भाग में अध्ययन करेंगे। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के लिए इस भाग 2 जिसमें इसका अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि एक यदि लेक्चर में इन दोनों को लिया जाता तो लेक्चर बहुत ही बड़ा बन जाता। इसलिए इस अध्याय को हमने 2 भागों में बनाया है। तो प्रथम भाग जो कवितावली पर है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। उससे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। आप सामने देख रहे हैं श्री राम भक्त तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जिनका जन्म 1532 और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई है। जीवन परिचय के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में कब हुआ? 1532 ईस्वी में हुआ। आप सभी ध्यान दें कि एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, जिसमें कवियों के जन्म मृत्यु, उनकी रचनाएं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसको साथ साथ नोट करते चलेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड करके दोबारा से देख कर उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको नोट कर सकते हैं। आइए आगे अध्ययन करते हैं। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं, मतलब एक विवाद है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो कुछ लोगों का मानना है कि बांदा में हुआ और कुछ लोगों का मानना है सोरों में हुआ। तो इसलिए इस तरह के जो विवादित प्रश्न होते हैं वो पूछे नहीं जाते हैं, परंतु इनका जो जन्म सन है या मृत्यु है ये पूछ ली जाती है। इनका बचपन कष्ट में बीता। बचपन में ही इन्हें माता पिता का वियोग सहना पड़ा। गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। महत्वपूर्ण, इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है। तो आप आंसर देंगे कि नरहरिदास। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनकी पत्नी का नाम क्या था या फिर इनका विवाह किसके साथ हुआ? तो आपके पास आंसर होगा रत्नावली। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही वे वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे और इनका निधन काशी में 1623 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म परिचय, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय यहाँ पर संक्षिप्त रूप में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः हम कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा संवाद पर बात करेंगे। यदि आप लोग तुलसीदास जी के पूरे विस्तृत से उनके जीवन और साहित्यिक परिचय में के बारे में जानना चाहते हैं, तो जल्द ही मैं अपने चैनल पर इससे संबंधित वीडियो रिलीज करूंगा। तब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए तुलसीदास जी को विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। आइए आगे इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो रामचरितमानस है, जो आज हिंदू धर्म ही नहीं अन्य धर्मों के लोग भी बहुत ही संवेदनात्मक रूप में उसका अध्ययन करते हैं। करुणामयी इस रचना से हृदय विभोर हो उठता है। राम के चरित्र को जो उभारा है, पुरुषोत्तम श्री राम बने हैं, उनकी एक एक घटना से या फिर एक एक क्षण से जो उनकी सीखने को मिलता है हमारे जीवन में, एक सामान्य पुरुष की भांति वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार इस रचना को बहुत से व्यक्ति पढ़ते हैं। इनकी अन्य रचना है रामलला नछू, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, और अन्य विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और वैराग्य संपन्नी। मैं एक बात आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के हिसाब से बता दूं कि यहाँ पर जो ये ऊपर मैंने पॉइंट दिया है, जो ये सभी रचनाएं हैं, ये सभी की सभी अवधी भाषा में है, और जो नीचे वाला पॉइंट है ये सारी की सारी ब्रिज भाषा में है। तो ब्रिज भाषा और अवधी भाषा दोनों पे ही समान अधिकार प्राप्त था तुलसीदास जी को। तो इन्होंने अपनी रचनाएं दोनों भाषाओं में लिखी। 2 पॉइंट देने का सिर्फ यही तात्पर्य था कि इनकी भाषा जो अवधी भाषा में है वो ऊपर वाला पॉइंट है, जहाँ रामचरितमानस
रामललाछू, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान भावक। और जो नीचे की रचनाएं हैं, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और वैराग्य संपादनी, ये ब्रिज भाषा में अक्सर अधिकांशतः हिंदी साहित्य से संबंधित तुलसीदास जी के जब विषय में पूछ लिया जाता है तो इनकी भाषाओं को लेकर क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि कौन सी रचना किस भाषा में रचित है, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे यदि बात की जाए तो यहाँ पर कवितावली के जो पद लिए गए हैं, उन दोनों पदों का उद्भव कहाँ से हुआ, उनका प्रतिपाद्य क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप कवितावली का प्रतिपाद्य बताइए, ना, उसका सार लिखिए। तो ये संक्षेप में आपके उत्तर हो सकते हैं जिनको आप 2 नंबर में दे सकते हैं। तो प्रतिपाद्य के विषय में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर कवित्त में कवि ने बताया कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है। तात्पर्य कि हम व्यक्ति जो पृथ्वी पर जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छे बुरे जिस भी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उन सब का आधार पेट की आग है। मतलब हम पेट की आग मतलब अपनी जीविका के लिए पेट को भरने के लिए आहार से संबंधित जो भी है उन सब का कारण बताया गया है। पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम की कृपा जल से देखते हैं। तात्पर्य कि जो भी व्यक्ति इस पेट की आग को शांत करना चाहता है, यदि वह नहीं होती है तो राम रूपी जल मतलब ईश्वर अपने आशीर्वाद से उसको शांत करते हैं। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। तो यहाँ दे सकते हैं कि उनकी जो भक्ति है वो किस प्रकार की है। इसका सार यदि देखा जाए, सार में कवित्त में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। मतलब व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या पेट। अपने स्वयं को, परिवार को के लालन पालन के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करता है। तो जो प्रथम पद है वही दिखाया गया है। मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करता है, चाहे वह व्यापार कर रहा हो, खेती, नौकरी, नाच गान, चोरी, गुप्तचरी, सेवा, टहल, गुणगान, शिकार करना या जंगलों में घूमना, ये सारे कार्य वह पेट के लिए ही करता है। इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। यह पेट की आग समुद्र की बड़वानल से भी बड़ी है। अब केवल राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। जो कवितावली से पहला पद दिया है ये अकाल की स्थिति को दर्शाता है और इसी के माध्यम से तुलसीदास जी हमें बताना चाहते हैं कि जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ प्रभु श्री राम के पास ही है। आगे यदि हम बात करें पहले सवैये में जिसमें अकाल की स्थिति का चित्रण किया गया है, इस समय किसान खेती नहीं करता। जब अकाल पड़ा हुआ होता है तो वो खेती नहीं कर सकता, भिखारी को भीख नहीं मिलती क्योंकि अकाल की स्थिति में सभी जगह अकाल का समान भाव होता है, तो कोई भी किसी को भीख नहीं देता। व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता, नौकरी चाह के रखने वाले को नौकरी नहीं मिलती, लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं, वे विवश हैं। वेद पुराणों में कही और दुनिया की देखी बातों से अब यही प्रतीत होता है कि अब तो सिर्फ भगवान राम की कृपा से ही कुशल होगी, कुशलता आएगी। वह राम से प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही इस दरिद्रता रूपी रावण का विनाश करें। दरिद्रता मतलब अकाल से जो दरिद्रता आ गई है, गरीबी आ गई है, इस दरिद्रता रूपी रावण का हे प्रभु श्री राम आप विनाश करें। दूसरे सवैये में यहाँ पर कहा गया है, कवि ने भक्त की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अवधूत कहे, योगी कहे, कोई राजपूत कहे, जुलाया कहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मुझे कुछ भी किसी चीज से भी संबोधित कर सकता है, किंतु मैं किसी के बेटे के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करने वाला, ना ही किसी की जाति को बिगाड़ने वाला हूँ। मैं तो केवल अपने प्रभु श्री राम का गुलाम हूँ। जिसे जो अच्छा लगे वह कहे, मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, किंतु मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सब प्रकार से भगवान को समर्पित हूँ। तात्पर्य कि तुलसीदास जी कहते कि हैं कि मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ भगवान श्री राम को, अर्थात मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो लेखन कार्य कर रहा हूँ, उससे जो सीख मिलती है लोगों को, वह उसके पश्चात मुझे किसी भी प्रकार से संबोधित करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसके बाद जो हम देखेंगे कि आगे जो कवितावली में पद दिया गया है उसको इसका हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, जिससे कि आपको एक-एक शब्द के माध्यम से ज्ञान हो सके कि क्या कहा गया है। सबसे पहले किसबी, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला नट, चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी, पेट ही की पाचित, पेट ही की पचित, बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वांगी ते, बड़ी है आग पेट की। तात्पर्य अगर शब्द के हिसाब से व्याख्या की जाए तो किसी भी प्रकार का व्यापार या धंधा, किसान किसान व्यक्ति, कुल परिवार वाले व्यक्ति, बनिक बनिए, भिखारी भीख जो भिखारी होते हैं, भाट चारण जिनको राजा महाराजों के दरबार में राजा महाराज की प्रशंसा के लिए जाना जाता था, उनको भाट कहते थे या फिर चारण कहकर उनको संबोधित करते थे। चाकर जो घरेलू नौकर होते हैं, चपला नट चंचल नट, चोर चार, चार से तात्पर्य यहाँ पर गुप्तचर से है, चेटकी आपका बाजीगर, मतलब ये जो भी कार्य करते हैं, चाहे उसमें कोई व्यापार करने वाला हो, किसान हो, बनिया हो, भिखारी हो, चारण या भाट हो, घर के नौकर हो, नट हो, चोर हो, चाहे बाजीगर हो, कोई भी हो, कार्य करते हैं और किसके लिए करते हैं? पेट के लिए। तो सबको अपना अपना कार्य करना होता है और सबका सब सिर्फ एक ही आधार के लिए कार्य करते हैं, और वो होता है अपनी पेट की आग बुझाने के लिए। पेट की बढ़त गुण गड़त चढ़त गिरी, पेट की आग बुझाने के लिए अपने आप को गुणवान साबित करते हैं, जिससे कि हम कार्य सिद्ध कर सकें, गुण सर्वांगीण होते हैं। चढ़त गिरी पर्वत चढ़ते हैं, अटत गहन गन दिन में घने जंगल में अहन अखेट की शिकार करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म, मतलब ऊंच हम पेट की आग बुझाने के लिए कर्मों का भी ध्यान नहीं देते कि हम ऊंचे नीचे किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, धर्म अधर्म कर रहे हैं, कोई तात्पर्य नहीं, उस समय कुछ ध्यान नहीं रहता, क्योंकि पेट की आग जीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए, दैन्यता की स्थिति में, दरिद्रता की स्थिति में व्यक्ति भूल जाता है कि वो किस प्रकार के कार्य कर रहा है। पेट ही पचित, पेट ही के कारण बेचत बेटा बेट की, व्यक्ति अपने बेटा या बेटी को बेचने के लिए भी मजबूर हो जाता है, लाचार हो जाता है। यह पेट जो है अकाल की स्थिति ऐसी आ जाती है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामी थे, तुलसी कहते हैं कि एक सिर्फ राम रूपी बादल हैं, घनश्याम हैं ही तो हैं, जो आग बढ़वाते हैं, बड़ी आग पेट की, जो कहते हैं कि जो आग है जो समुद्र की आग से भी बड़ी है। किसकी आग? पेट की आग। तो तात्पर्य कही, हे प्रभु आप इस दरिद्रता से हमको दूर करो, इस दरिद्रता को हटाओ। इसके पश्चात जो इसी का अगला पद इसमें दिया गया है, खेत न किसान को, खेत न किसान को, भिखारी को न भीख। इस अकाल की स्थिति में क्या स्थिति हो जाती है, आप ध्यान से सुनेंगे। खेत न किसान को, भिखारी को न भीख, ना तो किसान को खेत मिला हुआ है खेती करने के लिए, क्योंकि अकाल के कारण सब सूख गया है, पानी कहीं पर नहीं है, तो खेती कैसे करेगा, और खेती नहीं करेगा तो किसी प्रकार का अनाज पैदा नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा तो व्यक्ति के पास तक जाएगा नहीं, तो व्यक्ति खाएंगे क्या, और जब व्यक्ति के खाने के लिए कुछ नहीं है तो वह भिखारी को भीख कैसे देंगे। तात्पर्य है कि खेत न किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि, कोई बलि चढ़ाने के लिए भी कुछ खाने को देने को तैयार नहीं है, बलि चढ़ाने के पश्चात भी। बनिक को न बनिज, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है, न चाकर को चाकरी, और काम करने वाले को, नौकर को नौकरी नहीं मिल, नौकरी की चाहना करने वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, जो जीविका विहीन है, जिनके पास जीविका नहीं है, वो सिद्धमान सोच बस, वह दुखी लोग बस यही सोच रहे हैं कि अब कैसे उनका परिवार का लालन पालन होगा, उनका खुद का खाना पीना कहाँ से आएगा। कहे एकन सो, कहाँ जाई का करी, एक दूसरे से सिर्फ यही कह रहे हैं कि हे भाई, इस दरिद्रता में, इस अकाल की स्थिति में हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण कही, अब हम शास्त्रों पे आते हैं कि वेद पुराण में कहा गया है, लोकहु बिलोकत, लोक मांग में अपनी अलौकिकता में कहा गया है, क्या कहा गया है, साकर से सब पे राम, सांकरे सब पे राम, रावणे कृपा करी, हे ऐसी स्थिति में, इस दरिद्रता की स्थिति में सिर्फ एक ही है, वो ईश्वर, वो श्री राम, जो कृपा कर सकते हैं। दारिद्रता, इस दरिद्रता की स्थिति में, इस गरीबी में, दशानन दबाई दुनी, इस दरिद्रता रूपी रावण को, दीन हे दीन बंधु, हे दुखियों के
कृपाहार, कृपा करने वाले, पालनहार, दुरित पाप, इन पाप का दहन करो, देखी तुलसी हाहा करी। इस सब परिस्थिति को देखकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो हे मेरे प्रभु, आप आइए और इस दरिद्रता रूपी रावण का विनाश कीजिए। तो आपने देखा कि अकाल की स्थिति में कितना बुरा हाल हो जाता है। सभी प्रकार के कार्य करने वाले लोग मजबूर हो जाते हैं, उनके पास किसी प्रकार का अन्न नहीं है, आहार नहीं है, जीविका नहीं है। तो किस प्रकार अपना लालन पालन करेंगे और कैसे वह अपनी जीविका को चलाएंगे। तो ये पद देखे आपने जो काल की स्थिति पर थे, तुलसीदास जी के द्वारा कवितावली में रचित है। यहाँ पर जो उनका दूसरा पद दिया गया है वह अपने आप को पूर्णतः श्री राम पर समर्पित किए हुए हैं। आइए उस पद को देखते हैं जिसमें कहा गया है, अपने आप को तुलसीदास जी कहते हैं, धूत कहो, धूर्त कहो, पाखंडी कहो, आप कुछ भी कह सकते हो, अवधूत कहो, मतलब धूत कहो, अवधूत कहो, चाहे मुझे आप सन्यासी कहो, त्यागी कहो, पाखंडी कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो, जो कहना है आप कह सकते हो। कहूं कि बेटी सो ना बेटा ना ब्याहो, मतलब किसी की बेटी के साथ मुझे अपना बेटा तो ब्याहना नहीं है। कहूं कि जाति बिगाड़ना सो, मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ, है ना। किसी की बेटी से बेटा ब्याह कर मैं किसी प्रकार की जाति नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम हूँ राम को, ये तुलसी जिसका सरनाम तुलसी, मतलब मैं जो हूँ गुलाम हूँ, किसका गुलाम हूँ, राम का। तो मैं तो उस प्रभु श्री राम का गुलाम हूँ। जाको रुच सो कहीं कुछ आऊं, जिसकी जो मर्जी है, जो रुचि है, रुच मतलब रुचि है, वह कुछ भी मुझे कह सकता है, किसी भी प्रकार से मुझे संबोधित कर सकता है। मांग के खेबो, मैं तो मांग के खा लूंगा। मांग के खेबो मस्जिद तो सोईबो, मांग के खा लूंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा। लेबो को एक ना देबो को दो, किसी से मुझे एक नहीं लेना ना किसी को दो देना है। तात्पर्य यह है, ये जो पूरा आप ये पंक्तियां देख रहे हैं, ये क्या है, जातिवाद और धर्मवाद पर खंडन है। तुलसीदास जी का खंडन किया है उन्होंने जातिवाद और धर्मवाद का, कि भैया मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है, परंतु आप इतना समझ लो कि मैं किसी भी प्रकार से अपने इन वचनों के द्वारा समाज में जो समाज सुधार का उन्होंने कार्य कहा है, जो ये पंक्तियां हम देख रहे हैं, ये समाज सुधारने वाली हैं, कि भैया तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, किसी नाम से संबोधित कर सकते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ना मुझे किसी की बेटे से बेटी बिहानी है, ना मुझे किसी की जाति बिगाड़नी है, पर इतना समझ लो मैंने अपने आप को पूर्णतः प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया है। तो मैं भीख मांग कर खा लूंगा, मंदिर में सो जाऊंगा, ना मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो एक निश्चल भक्ति भाव यहाँ पर तुलसीदास जी का श्री राम के प्रति हमें प्रतीत होता है। तो आप सभी इन पहली जो पद में अकाल की स्थिति में हमने देखी, उससे जाना। दूसरे पद में हमने अपने आप को तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया, ये पहचाना। तो हम व्यक्ति समाज में इन सब से सीख सकते हैं, तो कैसे हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए हम सबको। इसी की ओर मैं यहाँ पर कवितावली के जो ये दोनों पद हैं, इनको ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण हुए। और इसके पश्चात लक्ष्मण मूर्छा और राम का जो संवाद है, मिलाप है लक्ष्मण के साथ, उन सबको अगले भाग में जो भाग 2 होगा, उसके माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। यहाँ पर अंत में मैं तुलसीदास जी की इस कोटेशन से इसका समापन करना चाहूँगा। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमिल बोलिए नदी नाव संजोग। अर्थ है, यहाँ पर जाति पाति के अनेक प्रकार के भिन्न प्रकार के लोग हैं भैया, सबसे प्रेम के साथ रहो, प्रेम के साथ बोलो, प्रेम से मिलाप करो। जिस प्रकार नदी नाव क्या करती हैं, नदी से नाव मिली हुई होती हैं, सभी प्रेम से रहते हैं। तो इस प्रकार इस संसार में आप भी सभी प्रेम पूर्वक रहिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथ ही कहना चाहूँगा, यदि वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे कि भी वीडियो का वो भी लाभ लेगी सके। और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसी लग रही है वीडियो, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिल सके कि आगे भी मैं कंटिन्यू इन वीडियो को बना सकूं। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।